अब जब हमने देख लिया है कि मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स रॉ टोकन्स को कंटिन्यूअस वेक्टर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन तुरंत सामने आता है कि हम एक्चुअली एक हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच सिमिलैरिटी या डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अगर किसी एआई एजेंट को रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी आरएजी का यूज करके एक वेक्टर डेटाबेस से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना हो, किसी सेंटेंस में सेल्फ अटेंशन स्कोर्स को कंप्यूट करना हो, या टेक्स्ट को इंटेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करना हो, तो उसे ज्योमेट्रिक डिस्टेंसेस को कंप्यूट करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि पता चलता है, एक 1024 डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस निकालना एक 2 डायमेंशनल कागज के टुकड़े पर रूलर रखने से कहीं ज्यादा सटल है। इस बात पर डिपेंड करते हुए कि क्या आपके वेक्टर्स एक यूनिट स्फीयर पर मौजूद हैं, क्या उनके मैग्नीट्यूड्स कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, या क्या हार्डवेयर स्पीड आपकी मेन कंस्ट्रेंट है। एक गलत डिस्टेंस मेट्रिक को चुनना आपकी रिट्रीवल एक्यूरेसी को बर्बाद कर सकता है या आपके प्रोडक्शन पाइपलाइन को स्लो कर सकता है। इस सेक्शन में हम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और वेक्टर सर्च इंजनों में यूज होने वाले 4 प्राइमरी मैट्रिक्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस यानी L2, मैनहट्टन डिस्टेंस यानी L1, अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट और कोसाइन सिमिलैरिटी। हम उनके मैथमेटिकल फाउंडेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ को डिराइव करेंगे जो उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। ये देखेंगे कि वेक्टर डेटाबेसेस अंडर द हुड उन्हें अलग तरह से क्यों ट्रीट करते हैं, और इस थ्योरी को काम में लाने के लिए एक पाइटॉर्च स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। आरडी में प्रॉक्सिमिटी को मेजर करना यानी द 4 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। चलिए अपने टूल्स को फॉर्मलाइज करके शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक डी डायमेंशनल स्पेस में दो कॉन्सेप्ट्स, सेंटेंसेस या क्वेरी डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले दो कंटिन्यूअस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस आर डी में यू और वी हैं। यह डायग्राम मल्टी डायमेंशनल स्पेस में यूज होने वाले 4 कॉमन ज्योमेट्रिक डिस्टेंस मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है। यह यूक्लिडियन डिस्टेंस को कोसाइन सिमिलैरिटी के साथ कंपेयर करता है, जहां यूक्लिडियन डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है, और कोसाइन सिमिलैरिटी 2 वेक्टर्स के बीच के एंगुलर सेपरेशन को मेजर करती है। यह मैनहट्टन डिस्टेंस को डॉट प्रोडक्ट के साथ भी कॉन्ट्रास्ट करता है, जहां मैनहट्टन डिस्टेंस एक एक्सिस अलाइंड ग्रिड के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और डॉट प्रोडक्ट एंगल और वेक्टर मैग्नीट्यूड्स दोनों को कंबाइन करके वन वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन दिखाता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 नॉर्म। यूक्लिडियन डिस्टेंस वह स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जिसे हम सभी ने हाई स्कूल ज्योमेट्री में सीखा था, जिसे डी डायमेंशंस के लिए जनरलाइज किया गया है। मैथमेटिकली इसे वेक्टर डिफरेंस u-v के L2 नॉर्म के रूप में डिफाइन किया जाता है। dL2 of u and v equals the L2 norm of u-v equals the square root of the sum from I equals 1 to d of the quantity u sub I minus v sub I squared। कोड और ऑप्टिमाइज्ड मैथ लाइब्रेरीज में आप अक्सर स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ काम करते हैं ताकि एक्सपेंसिव स्क्वायर रूट ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने से बचा जा सके। dL2 squared of u and v equals the L2 norm of u minus v squared equals the sum from I equals 1 to d of the quantity u sub I minus v sub I squared। रेंज 0 से इन्फिनिटी है बिहेवियर dL2 of u, और v 0 के बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब u v के बराबर हो। जियोमेट्रिक इंट्यूशन ये यूक्लिडियन स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच की रिजिड फिजिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। ये वेक्टर्स की डायरेक्शन और उनके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स दोनों के लिए सेंसिटिव है। नंबर 2, मैनहट्टन डिस्टेंस L1 नॉर्म। मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसे अक्सर सिटी ब्लॉक डिस्टेंस या टैक्सी कैब डिस्टेंस भी कहा जाता है, ग्रिड एक्सिस के साथ ट्रैवल की गई टोटल डिस्टेंस को मेजर करती है। डायरेक्ट डायगोनल शॉर्टकट लेने के बजाय यह हर इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को सम करती है। dL1 of u and v equals the L1 norm of u minus v equals the sum from I equals 1 to d of the absolute value of u sub I minus v sub I। रेंज 0 से इन्फिनिटी है। बिहेवियर L2 की तरह ये $0 के बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ तभी uv के बराबर हो। जियोमेट्रिक इंट्यूशन हाई डायमेंशंस में L2 के कंपैरिजन में L1 डिस्टेंस एक सिंगल कोऑर्डिनेट डायमेंशन में एक्सट्रीम आउटलायर्स के लिए कम सेंसिटिव होती है, क्योंकि यह इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट डिफरेंसेस का स्क्वायर नहीं करती है। अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेटिव प्रोजेक्शन कंप्यूट करता है।
The inner product of u and v equals u dot v equals u transpose v equals the sum from I equals 1 to d of u sub I times v sub I. फंडामेंटल लीनियर अलजेब्रा से आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर लेंथ्स और उनके बीच के एंगल थीटा के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. u dot v equals the L2 norm of u times the L2 norm of v times the cosine of theta. रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है. बिहेवियर हाई पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है कि वेक्टर्स एक जैसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स बुल्ड्स बड़े हैं. हाई नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि वे अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं. $0 की वैल्यू का मतलब है कि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं. थीटा 90 डिग्रीज के बराबर है. जियोमेट्रिक इंट्यूशन डॉट प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में एक मेट्रिक डिस्टेंस नहीं है. यह नॉन नेगेटिविटी या ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है. इसके बजाय यह एक सिमिलैरिटी स्कोर है जो वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ स्केल होता है. 4. कोसाइन सिमिलैरिटी और कोसाइन डिस्टेंस. कोसाइन सिमिलैरिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड को पूरी तरह से हटा देती है और सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच के डायरेक्शनल अलाइनमेंट यानी एंगल थीटा को अलग करती है. यह इनर प्रोडक्ट को उनके L2 नॉर्म्स के प्रोडक्ट से डिवाइड करके ऐसा करती है. द कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ u एंड v इक्वल्स कोसाइन ऑफ थीटा equals u dot v divided by the product of the L2 norm of L2 to norm of u and the L2 norm of v जो equal to है the sum from I equals 1 to d of u sub I times v sub I divided by the product of the square root of sum from I equals 1 to d of u sub I squared and the square root of the sum from I equals 1 to d of v sub I squared. कोसाइन सिमिलैरिटी को एक नॉन नेगेटिव डिस्टेंस मेजर में बदलने के लिए जहां एक जैसे वेक्टर्स जीरो डिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं हम कोसाइन डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं. द कोसाइन डिस्टेंस ऑफ u एंड v इक्वल्स 1 माइनस द कोसाइन सिमिलैरिटी ऑफ u एंड v जो इक्वल टू है 1 माइनस u डॉट v डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द L2 नॉर्म ऑफ u एंड द L2 नॉर्म ऑफ v. रेंज सिमिलैरिटी -1 से 1 की रेंज में होती है जबकि कोसाइन डिस्टेंस 0 से 2 की रेंज में होती है. बिहेवियर जब वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो इस कोसाइन 1 के बराबर होता है जहां थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है. ऑर्थोगोनल होने पर एस कोसाइन 0 के बराबर होता है जहां थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है और डायमेट्रिकली अपोज्ड होने पर एस कोसाइन -1 के बराबर होता है जहां थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है. जियोमेट्रिक इनट्यूशन ये विशुद्ध रूप से रोटेशनल डिफरेंस को मापता है और इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है कि पॉइंट्स ओरिजिन से कितनी दूर हैं. सेक्शन ब्रेक मैग्नीट्यूड वर्सेस डायरेक्शन. वेक्टर लेंथ क्यों मैटर करती है? हम मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से अलग करने के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर न्यूरल नेटवर्क्स एम्बेडिंग्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. जब कोई ट्रांसफार्मर या डेंस एनकोडर RD में एक आउटपुट वेक्टर H जनरेट करता है तो वह वेक्टर इंफॉर्मेशन के दो अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है. पहला डायरेक्शन या ओरिएंटेशन यानी ये वेक्टर किस सेमांटिक कॉन्सेप्ट को कैप्चर करता है. दूसरा मैग्नीट्यूड या लेंथ यानी H का L2 नॉर्म की नेटवर्क इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर कितना कॉन्फिडेंट या डोमिनेंट है. मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन नेटवर्क है. अर्ली लेयर्स या अननॉर्मलाइज्ड नेटवर्क्स में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बड़े नॉर्म्स वाले हिडन स्टेट वेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां U का L2 नॉर्म 50 के बराबर होता है जबकि रेयर वर्ड्स या शॉर्ट सेंटेंसेस छोटे नॉर्म्स देते हैं जहां V का L2 नॉर्म 2 के बराबर होता है. यह डायग्राम वेक्टर स्पेस में मैग्नीट्यूड वेरिएंस डिस्टॉर्शन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है. यह दिखाता है कि कैसे लगभग सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले 2 डॉक्यूमेंट वेक्टर्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत लार्ज हो सकता है क्योंकि वन वेक्टर दूसरे की तुलना में काफी लॉन्गर डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है. अगर हम इन दो सेंटेंसेस को अनस्केल्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज करके इवैल्यूएट करते हैं तो मैग्नीट्यूड में बड़ा डिफरेंस होने की वजह से मॉडल वेक्टर U और वेक्टर V के बीच एक मैसिव डिस्टेंस रिपोर्ट करेगा भले ही वे बिल्कुल सेम सिमेंटिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हों. अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स कहाँ काम आते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा मैग्नीट्यूड को हटा देना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है. अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स कई फाउंडेशनल डीप लर्निंग कंपोनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन में क्वेरी की स्कोर कैलकुलेशन को रिकॉल कीजिए. अटेंशन ऑफ Q के एंड V इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ द क्वांटिटी Q टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के टाइम्स V. यहाँ
क्यू के ट्रांसपोज क्वेरी वेक्टर्स क्यू सब आई और की वेक्टर्स के सब जे के बीच अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स का एक मैट्रिक्स है। सेल्फ अटेंशन में हम चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड मैटर करे। अगर किसी की वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वह टोकन एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल एमिट कर रहा है, जिससे वह सीक्वेंस में ज्यादा अटेंशन खींच पाता है। डी सब के का स्क्वायर रूट स्केलिंग फैक्टर इन डॉट प्रोडक्ट्स को हाई डायमेंशंस में बहुत ज्यादा बड़ा होने से रोकता है, जिससे वेक्टर लेंथ को हटाए बिना सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन से बचा जा सकता है। लीनियर क्लासिफायर प्रोजेक्शंस। जब एक एजेंट नेटवर्क WH+B का यूज करके किसी हिडन रिप्रेजेंटेशन H को एक्शन स्पेस या वोकेबुलरी के लॉगिट्स में प्रोजेक्ट करता है, तो हर लॉगिट जेड सब आई इक्वल टू W सब आई ट्रांसपोज H+B सब आई एक इनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ W सब आई की लेंथ क्लास आई के लिए मॉडल के कॉन्फिडेंस या प्रायर वेट को रिफ्लेक्ट करती है। हालांकि जब हम रिट्रीवल सिस्टम्स, सिमेंटिक सर्च इंजनों या वेक्टर क्लस्टरिंग पाइपलाइंस को बिल्ड करते हैं तो मैग्नीट्यूड अक्सर नॉइजर की तरह बिहेव करता है। सेम टॉपिक के बारे में एक लॉन्ग सर्च क्वेरी और एक शॉर्ट क्वेरी कंटेंट के बेसिस पर मैच होनी चाहिए, न कि टोकन काउंट के बेसिस पर। इन टास्क के लिए हम लगभग हमेशा वेक्टर्स को यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करते हैं, जहां वेक्टर यू का L2 नॉर्म 1 के इक्वल होता है, जिससे हर पॉइंट एक हाई डायमेंशनल यूनिट हाइपरस्फीयर S2 पर प्लेस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द मैथमेटिकल ब्रिज प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस अंडर नॉर्मलाइजेशन। यहां वेक्टर रिट्रीवल में वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैथमेटिकल आइडेंटिटीज दी गई है। जब वेक्टर्स यूनिट नॉर्मलाइज्ड होते हैं तो स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस और डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए इसे एक्सप्लिसिटली प्रूव करते हैं। फॉर्मल प्रूफ। मान लीजिए u और v आर टू द डी में टू यूनिट नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स हैं, जैसे कि द L2 norm of u equals the square root of the sum from I equals 1 to d of u sub squared equals 1 and the L2 norm of v equals the square root of the sum from I equals 1 to d of v sub I squared equals 1। u और v के बीच के स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को कंसीडर करें। The L2 norm of u minus v squared equals the transpose of the quantity u minus v times the quantity u minus v। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने पर L2 norm of u minus v squared equal to u transpose times u minus u transpose times v minus v transpose times u plus v transpose times v। चूंकि इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिक होता है, u transpose v equals v transpose u। L2 norm of u minus v squared equal to the L2 norm of u squared plus the L2 norm of v squared minus 2 times the dot product of u and v। अब यूनिट नॉर्म कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करें। L2 norm of u squared equals 1 और L2 norm of v squared equals 1। L2 norm of u minus v squared equal to 1 plus 1 minus 2 times dot product of u and v। L2 norm of u minus v squared equal to 2 minus 2 times the dot product of u and v। कांस्टेंट 2 को फैक्टर आउट करने पर L2 norm of u minus v squared equal to 2 times the quantity 1 minus dot product of u and v। चूंकि u और v यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इक्वल टू द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एंड डिनोमिनेटर 1 times 1 विच इक्वल्स कोसाइन ऑफ थीटा। हमारी इक्वेशन में कोसाइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें कंप्लीटेड आइडेंटिटी मिलती है। L2 norm of u minus v squared equal to 2 times the quantity 1 minus cosine of theta which equals 2 times the cosine distance of u and v। एंड ऑफ प्रूफ। ये आइडेंटिटी क्यों मैटर करती है? ये सिंपल प्रूफ एक पावरफुल प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को रिवील करता है। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी यानी यूनिट वेक्टर्स के बीच स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस को मिनिमाइज करना मैथमेटिकली कोसाइन सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करने के जैसा ही है, जो कि अनस्केल डॉट प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के भी बराबर है। ऑर्डर प्रिजर्वेशन यानी DL2 स्क्वेयर्ड डी कोसाइन या माइनस यू डॉट वी का यूज करके डिस्टेंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के एक सेट को रैंक करने पर बिल्कुल सेम रैंक वाला ऑर्डर मिलता है। यह टेबल 3 वेक्टर कंडीशंस के अक्रॉस वेक्टर सिमिलरिटी और डिस्टेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करती है, जो हैं आइडेंटिकल डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल और अपोजिट डायरेक्शन। आइडेंटिकल डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के लिए, जहां थीटा 0 डिग्रीज के इक्वल होता है, कोसाइन सिमिलरिटी और डॉट प्रोडक्ट दोनों पॉजिटिव 1.0 होते हैं, जबकि कोसाइन डिस्टेंस और स्क्वायर्ड L2 डिस्टेंस दोनों 0.0 होते हैं। जब वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, जहां थीटा 90 डिग्रीज के इक्वल होता है,
तो कोसाइन सिमिलरिटी और डॉट डॉट प्रोडक्ट दोनों ड्रॉप होकर 0.0 हो जाते हैं, कोसाइन डिस्टेंस बढ़कर 1.0 हो जाता है और स्क्वायर्ड L2 डिस्टेंस 2.0 हो जाता है। फाइनली अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के लिए, जहां थीटा 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, कोसाइन सिमिलरिटी और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव 1.0 पर अपने मिनिमम पर पहुंच जाते हैं, जबकि कोसाइन डिस्टेंस बढ़कर 2.0 हो जाता है और स्क्वायर्ड L2 डिस्टेंस 4.0 पर अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर डेटाबेस इंजीनियरिंग यानी हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन और इंडेक्सिंग। अब मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल ट्रिक शेयर करता हूं जिसका यूज इंडस्ट्रियल वेक्टर डेटाबेसिस जैसे कि FAISS, पाइनकोन, क्वाड्रेंट और मिलवस करते हैं। मॉडर्न हार्डवेयर पर सीधे मिलियंस ऑफ हाई डायमेंशनल वेक्टर्स के बीच जेन्युइन कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कोसाइन फॉर्मूला को दोबारा देखिए। The cosine similarity of u and v equal to the fraction with numerator the sum from I from I equal to 1 to d of u sub I times v sub I and denominator the square root of the sum from I equal to 1 to d of u sub I squared times the square root of the sum from I equal to 1 to d of v sub I squared। n कैंडिडेट वेक्टर्स के डेटाबेस के अगेंस्ट एक क्वेरी वेक्टर को स्कोर करने के लिए एक नाइव कोसाइन सिमिलरिटी इंप्लीमेंटेशन को ये करना पड़ता है। पहला, इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, यानी UI टाइम्स VI का सम, जिसके लिए डीमल्टीप्लिकेशंस और D-1 एडिशंस की जरूरत होती है। दूसरा, क्वेरी का नॉर्म कैलकुलेट करना, यानी UI स्क्वेयर्ड के सम का स्क्वायर रूट। तीसरा, कैंडिडेट वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करना, यानी VI स्क्वेयर्ड के सम का स्क्वायर रूट। चौथा, दोनों नॉर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और एक फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन परफॉर्म करना। इनर लूप के अंदर मिलियंस ऑफ वेक्टर्स के लिए स्क्वायर रूट्स और डिविजन्स कैलकुलेट करने से मॉडर्न GPU और CPU SI/MD रजिस्टर्स AVX512 या ARM नियॉन पर सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्टॉल्स होते हैं। द प्री नॉर्मलाइजेशन ट्रिक। वेक्टर डेटाबेस इंजन प्री नॉर्मलाइजेशन का यूज करके इस अरिथमेटिक बॉटलनेक को बाईपास करते हैं। यह डायग्राम एक वेक्टर डेटाबेस इंजेशन पाइपलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे रॉ अनॉर्मलाइज्ड एम्बेडिंग्स को L2 नॉर्मलाइजेशन का यूज करके एक यूनिट हाइपरस्फीयर पर प्रोजेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एक बार नॉर्मलाइज होने के बाद हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके वेक्टर्स को बहुत तेजी से रिट्रीव किया जा सकता है, जो सिमिलैरिटी स्कोरिंग को प्योर डॉट प्रोडक्ट्स में सिंपलीफाई कर देता है। इंजेशन फेज यानी जैसे ही एक एम्बेडिंग वेक्टर भी जनरेट होता है, डेटाबेस इसे एक बार यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करता है, यानी वी हैट इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई द L2 नॉर्म ऑफ वी, और वी हैट को मेमोरी में स्टोर करता है। क्वेरी फेज यानी आने वाले क्वेरी वेक्टर Q को एक बार नॉर्मलाइज किया जाता है, यानी Q हैट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई द L2 नॉर्म ऑफ Q। रिट्रीवल एग्जीक्यूशन यानी डेटाबेस एक सिंगल हाईली ऑप्टिमाइज्ड जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या GEMM स्टेप परफॉर्म करता है। कैपिटल S इक्वल टू Q हैट ट्रांसपोज टाइम्स कैपिटल V हैट। क्योंकि हर स्टोर्ड वेक्टर यूनिट स्फीयर पर होता है, Q हैट ट्रांसपोज V हैट I डायरेक्टली कोसाइन सिमिलरिटी के इक्वल होता है। अपने वेक्टर्स को प्री नॉर्मलाइज करके हम सर्च के दौरान सारे स्क्वायर रूट्स और डिविजन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे पूरा कंपैरिजन पैरेलाइज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट MAC इंस्ट्रक्शंस तक सिमट जाता है। यह ट्रिक मॉडर्न वेक्टर सर्च इंजन्स को हर मिलीसेकंड हर CPU कोर पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स कैंडिडेट मैचेस को इवैल्यूएट करने देती है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पाइटॉर्च लेबोरेटरी मीट्रिक कंपैरिजन और वेरिफिकेशन। चलिए पाइटॉर्च का यूज करके इन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम सिंथेटिक वेक्टर एम्बेडिंग्स का एक बैच डिफाइन करेंगे, BINR 5/128। टॉर्च डॉट सी डिस्ट और F डॉट कोसाइन सिमिलैरिटी दोनों का यूज करके सभी 4 मैट्रिक्स में पेयरवाइज डिस्टेंस मैट्रिसेस कंप्यूट करेंगे। बैच को यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करेंगे, जहां V का L2 नॉर्म 1.0 के इक्वल हो। प्रोग्रामेटिकली हमारे इस प्रूफ को वेरीफाई करेंगे कि U हैट माइनस V हैट का स्क्वायर L2 नॉर्म 2 टाइम्स 1 माइनस कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक टेंसर कंप्यूटेशन लाइब्रेरी का यूज करके हाई डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस मेजर्स को कैलकुलेट और कंपेयर किया जाता है। प्रोसेस रैंडम वेक्टर्स को हाईली वैरीड स्केल्स के साथ जनरेट करने से शुरू होता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कैलकुलेशंस जैसे यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंसेस को कोसाइन सिमिलैरिटी के कंपैरिजन में बायस करता है।
इसके बाद वेक्टर्स को यूनिट लेंथ पर स्केल किया जाता है और स्क्रिप्ट प्रोग्रामेटिकली उस मैथमेटिकल प्रूफ को वेरीफाई करती है कि जब वेक्टर्स नॉर्मलाइज्ड होते हैं तो स्क्वेयर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस और डॉट प्रोडक्ट्स इक्विवेलेंट होते हैं। स्क्रिप्ट आउटपुट को एनालाइज करना। इस कोड को रन करने से 2 मेजर टेकअवेज सामने आते हैं। अननॉर्मलाइज्ड डिस्टॉर्शन। जब हम वेक्टर 0 जिसका नॉर्म अप्रोक्सीमेटली 5.6 है और वेक्टर 2 जिसका नॉर्म अप्रोक्सीमेटली 113.1 है को कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस के कारण रॉ यूक्लिडियन डिस्टेंस 110.0 से ऊपर चला जाता है, भले ही उनकी कोसाइन सिमिलरिटी 0.0 के करीब हो यानी ऑर्थोगोनल हो। एग्जैक्ट प्रूफ वेरिफिकेशन। एफ डॉट नॉर्मलाइज रन करने के बाद p इक्वल टू 2 स्क्वायर L2 डिस्टेंस नॉर्म और 2.0 टाइम्स 1.0 माइनस कोसाइन सिम के बीच का मैक्सिमम एरर 10 टू द पावर -7 से भी कम हो जाता है। यूनिट नॉर्मलाइजेशन के अंडर यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस और डॉट प्रोडक्ट बस एक ही जियोमेट्रिक रिलेशनशिप को देखने के 3 अलग अलग तरीके हैं। सेक्शन ब्रेक। मीट्रिक सिलेक्शन ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर AI इंजीनियरिंग। जब आप न्यूरल आर्किटेक्चर या एजेंट सिस्टम बना रहे हों तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मीट्रिक चुनना है? इस क्विक रेफरेंस गाइड का यूज करें। यह डिसीजन ट्री वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर डिस्टेंस मेट्रिक सिलेक्ट करने में गाइड करता है। यह इस बात को चेक करने से शुरू होता है कि क्या वेक्टर मैग्नीट्यूड्स मीनिंगफुल हैं। अगर वे हैं तो पाथ इस बात पर स्प्लिट हो जाता है कि क्या हार्डवेयर थ्रूपुट मेन कंस्ट्रेंट है। हाई थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, जबकि दूसरे सिनेरियोज यूक्लिडियन या मैनहट्टन डिस्टेंस सजेस्ट करते हैं। अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड्स मीनिंगफुल नहीं हैं तो यह प्रोसेस पहले वेक्टर्स को यूनिट लेंथ में नॉर्मलाइज करने की रिकमेंडेशन देता है और फिर फास्टर मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए डॉट प्रोडक्ट या फिर स्टैंडर्ड API कंपैटिबिलिटी के लिए कोसाइन और L2 डिस्टेंस के बीच डिसाइड करता है। कोसाइन सिमिलरिटी या नॉर्मलाइज्ड डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल तब करें जब आप टेक्स्ट एम्बेडिंग पाइपलाइंस, सिमेंटिक रिट्रीवल इंजन्स या RAG एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हों। उदाहरण के लिए OpenAI टेक्स्ट एम्बेडिंग 3, कोहियर, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। जब आप अलग अलग लेंथ के डॉक्यूमेंट्स या क्वेरीज को कंपेयर कर रहे हों या जब आप GPU एक्सेलरेटेड वेक्टर डेटाबेसेस में वेक्टर्स को इंडेक्स कर रहे हों जहां नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हार्डवेयर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल तब करें आप ट्रांसफॉर्मर्स में इंटरनल अटेंशन वेट्स कंप्यूट कर रहे हों, जैसे Q के ट्रांसपोज ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ D के। जब आप हिडन स्टेट्स को आउटपुट क्लासिफिकेशन लॉजिक्स पर प्रोजेक्ट कर रहे हों, जैसे WH+B, या जब आप ऐसे लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ काम कर रहे हों जहां वेक्टर मैग्नीट्यूड स्पष्ट रूप से मॉडल कॉन्फिडेंस या फीचर इंपोर्टेंस को सिग्नल करता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस L2 का इस्तेमाल तब करें जब आप कंटिन्यूअस फिजिकल स्टेट स्पेसेज में काम कर रहे हों। उदाहरण के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंट्रोल, रोबोटिक्स, स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। जब आप कंटिन्यूअस पिक्सेल स्पेस लॉस फंक्शंस जैसे L2 रिकंस्ट्रक्शन लॉस के साथ विजन मॉडल्स, ऑटो एनकोडर्स या डिफ्यूजन मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हों। मैनहट्टन डिस्टेंस L1 का इस्तेमाल तब करें जब कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन स्पार्स या हाई डायमेंशनल हों और आप एक्सट्रीम फीचर आउटलायर्स के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हों। जब आप स्पार्स ऑटो एनकोडर्स या L1 रेगुलराइज्ड फीचर सिलेक्शन लेयर्स इंप्लीमेंट कर रहे हों। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेसेज में डिस्टेंसेस को मेजर करना मास्टर कर लिया है तो हम एक काउंटर इंट्यूटिव चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो तब आता है जब हम वेक्टर डायमेंशंस को D इक्वल टू 10, 10, 24, 40, 96 या उससे आगे स्केल करते हैं। जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंड होता है हमारा स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक इंट्यूशन हैरान करने वाले तरीकों से टूटना शुरू हो जाता है। अब हम 12.4 द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इन वेक्टर एम्बेडिंग्स पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।